निवास की शांत दिखने वाली हवेली में उस दिन एक ऐसा तूफान उठने वाला था जिसकी गूंज हर रिश्ते को हिलाकर रख देगी। वीर का फैसला किसी को भी अंदाजा नहीं था, और जब सच सामने आया तो हर किसी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सुबह का वक्त था, लेकिन घर में अजीब सा तनाव पसरा हुआ था। राधिका की आंखों में बेचैनी थी, जबकि निया चुपचाप सब कुछ देख रही थी, जैसे उसे आने वाले तूफान का अंदेशा पहले से हो। तभी वीर ने सबके सामने वो फैसला सुना दिया जिसने पूरे परिवार को सन्न कर दिया। मैं इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ और राधिका और निया मेरे साथ जाएंगी। यह सुनते ही जैसे समय थम गया। किसी को समझ नहीं आया कि वीर ने ऐसा फैसला क्यों लिया। क्या यह गुस्से में लिया गया कदम था, या फिर इसके पीछे कोई गहरी वजह छिपी थी? राधिका ने वीर की तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल ही सवाल थे। ये सब अचानक क्यों? वीर, तुम कुछ छिपा रहे हो ना? उसकी आवाज कांप रही थी। वीर कुछ पल के लिए चुप रहा, जैसे वह अपने दिल और दिमाग के बीच जंग लड़ रहा हो। कभी-कभी सही फैसला वही होता है जो सबसे मुश्किल लगे। उसने धीमे लेकिन ठोस लहजे में कहा। घर के बाकी सदस्य भी अब सामने आ चुके थे। हर किसी के चेहरे पर हैरानी और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। तुम इस तरह घर छोड़कर नहीं जा सकते, एक कड़क आवाज गूंजी। लेकिन वीर का फैसला अटल था। उसने अपना सामान उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। राधिका और निया भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी, लेकिन उनके कदमों में झिझक साफ नजर आ रही थी। जैसे ही वे घर के बाहर पहुंचे, अचानक हवा तेज चलने लगी, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। तभी निया ने पीछे मुड़कर घर की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन कह नहीं पा रही थी। निया, जल्दी चलो, वीर ने उसे आवाज दी। लेकिन तभी अचानक एक कार उनके सामने आकर रुकती है। दरवाजा खुलता है और उसमें से एक शख्स बाहर आता है। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। तुम कहीं नहीं जाओगे, वीर, उसने सख्त आवाज में कहा। यह सुनकर राधिका और निया दोनों घबरा गईं। वीर ने उस शख्स की तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे वह पहले से इस पल के लिए तैयार हो। अब बहुत देर हो चुकी है, वीर ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में जवाब दिया। लेकिन क्या सच में देर हो चुकी थी?